कौन पागल है? किसने इतनी तेज कूड़ा फेंक कर मारा है? देखा तुषार, इसने मुझे पागल कहा, इसको तो मैं बताती हूँ अभी। अबे ओए, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे पागल बोलने की? ये कान पे रख के दूंगी ना, अकल आ जाएगी तेरे को। What is this behavior? Are you blind? Can't you see? I was sleeping here. क्यों कूड़ा फेंक के मारा तुमने मेरे ऊपर? ये तो बहुत पढ़ी लिखी लग रही है। मेरी मर्जी, मैं कहीं भी कूड़ा फेंकूं। और तू एक बात बता, ये कोई सोने की जगह है? तू जो आराम से सो रही है यहाँ पे? मैं कहीं भी सो सकती हूँ, आपको उससे क्या मतलब? और वैसे भी ये एक पब्लिक प्लेस है, यहाँ तो कोई भी सो सकता है। आपने कूड़ा फेंका, आपकी गलती है। ओ मैडम, अगर ये कूड़ा फेंकने की जगह नहीं है ना, तो ये आपके बाप की भी जगह नहीं है जो तू सो रही है यहाँ पे। माइंड योर लैंग्वेज। और वैसे भी कूड़ा फेंकने के लिए डस्टबिन बने हुए हैं। पब्लिक प्लेस पे कूड़ा करने का आपका क्या हक बनता है? अच्छा, तो तुझ जैसे भिखारा ना मुझे ज्ञान देगी, तुझे मैं बताती हूँ। रिद्धि, रुको। आप यहाँ पे फुटपाथ पे क्यों सो रही है? ऐसी भी क्या मजबूरी है आपकी? देखिए, ये एक बहुत लंबी कहानी है, आप लोग प्लीज यहाँ से जाइए। तो जल्दी सुना देना अपनी कहानी, हमारे पास भी इतना फालतू टाइम नहीं है। बोल। रिद्धि, तुम चुप रहोगी? देखिए, आप बताइए क्या मजबूरी है ऐसी? देखिए सर, आप इतना पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। मैं एक बहुत छोटे से गांव से हूँ। मैं एक लड़के से मिली थी, उसने मुझसे कहा था कि तुम शहर आ जाओ, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, मैं तुम्हारी एक बहुत अच्छी नौकरी लगवा दूंगा जिससे अच्छी इनकम भी होगी। मैं उसके झांसे में आ गई और अपना घर बार गाँव सब छोड़कर रातों रात भाग आई। लेकिन यहाँ आकर पता लगा कि वो सब फ्रॉड था। एक्चुअली मैं वापस भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि अगर लोगों को पता लगता तो वो मेरे माँ बाप को जीने नहीं देते, तरह तरह की बातें बनाते जिससे मेरे माँ बाप परेशान होकर डूब मरते। इसलिए मैं वापस भी नहीं जा पाई। तब से मैं बस यहाँ झुग्गियों में रहती हूँ और झुग्गी झोपड़ी वाले जो छोटा मोटा काम बता देते हैं उसी से अपना गुजारा कर लेती हूँ। मुझे तो तुम बहुत पढ़ी लिखी लग रही हो। कहाँ तक पढ़ी हो तुम? सर, मैंने मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट कर रखी है और मैं अपने गांव में टीचर भी थी। पर यहाँ आते वक्त मैं अपनी डिग्री लेकर नहीं आ पाई और बिना डिग्री के किसी ने मुझे नौकरी नहीं दी। देखो, अगर मैं तुम्हें कुछ काम दूं तो क्या तुम करोगी? बट सर, मैं कैसे काम कर सकती हूँ? इतना टाइम हो गया, मैंने कोई प्रोफेशनल काम ही नहीं किया। पता नहीं मुझसे काम हो भी पाएगा कि नहीं। देखो, इंसान से ही गलतियां होती हैं, तो जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ और नई शुरुआत करो, ठीक है? रिद्धि, मेरा कार्ड देना। ये लीजिए। ये लो, ये मेरे ऑफिस का कार्ड है और इस पे एड्रेस भी मेंशन है, तो मेरे ऑफिस में आ जाना अगर तुम्हें लगे कि तुम काम कर सकती हो, ठीक है? जी, धन्यवाद। लड़की कहाँ जा रही है? वो मुझे सर ने बुलाया है, मेरे पास कार्ड भी है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, सेकंड फ्लोर पे है। ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, मुझे सर से मिलना था। क्या 2 कौड़ी की भिखारन, तुझे अंदर किसने आने दिया और तुझे सर से मिलना है? सर, मैं ऐसे नहीं आई हूँ, मुझे सर ने बुलाया था मिलने के लिए और मेरे पास सर का कार्ड भी है। तेरे पास कार्ड है तो इसका मतलब ये नहीं है तू 2 कौड़ी के कपड़े पहन के किसी भी ऑफिस में आ जाएगी। रुको, अभी सिक्योरिटी को बुलाता हूँ। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। जी साहब, बोलिए। पर सर। चुप करो तुम। और तुमने इसको अंदर क्यों आने दिया? साहब, वो इनके पास सर का कार्ड था। हाँ, मानता हूँ इसके पास कार्ड था, पर इसके कपड़े तो देख लेता। 2 कौड़ी के कपड़े पहन के आइए, हमारे ऑफिस की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। खैर, ये सब छोड़ो, एक काम करो, इसे बाहर निकालो। ये लड़की बाहर चल चल। अरे, तुम आ गई? और क्या हो रहा है यहाँ पे? इतना शोर क्यों मचा रखा है? शिवम, क्या हो रहा है यहाँ पे? सर देखिए ना, ये लड़की हमारे ऑफिस में घुसी चली आ रही थी, वो भी ऐसे कपड़े पहनकर। तो इस लड़की ने मेरा कार्ड नहीं दिखाया तुम्हें? सर, इसके पास आपका कार्ड है तो हम ऐसे ही किसी को अंदर थोड़ी आने देंगे। हमारी रेपुटेशन का क्या होगा अगर किसी ने देख लिया तो? तो अब तुम मुझे सिखाओगे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? जब इस लड़की ने मेरा कार्ड तुम्हें दिखा दिया तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे यहाँ पे रोकने की? और ये मेरा पर्सनल कार्ड है, शायद तुम भूल रहे हो। अरे, इसको मैंने ही दिया होगा ना, तभी तो इसके पास आया है। तुम जाओ यहाँ से, काम करो अपना। और शिवम, तुम आगे से अगर कोई भी मेरा कार्ड दिखाए
तो तुम्हारी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि उसको रोको तुम, समझे? अब जाओ, बैठो।